Good morning, students. Today we are going to do the topic clothes for different occasions, chapter number 9. Let's start reading. We do not wear same type of clothes all the time. हम बेटे हमेशा ही एक ही टाइप के कपड़े नहीं पहनते हैं. The school uniform is worn in the school only. The clothes worn at the time of sports and the party are designed differently according to the need of the occasion. अब बेटे जो स्कूल में पहनने वाली कपड़े हैं, यूनिफॉर्म है, वो हम सिर्फ स्कूल में ही डालते हैं. और इसके अलावा जो स्पोर्ट्स वाले हमारे क्लोथ्स होते हैं वो हम स्पोर्ट्स के लिए ही डाल सकते हैं. और जो पार्टीज़ वगैरह के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं वो हम स्पेशल ओकेजन्स पे ही डालते हैं, पार्टी वगैरह पे, मैरिज पे, फंक्शंस पे. ठीक है, ये देख लीजिए क्लोथ्स. स्कूल यूनिफॉर्म, ट्रैक सूट्स फॉर स्पोर्ट्स, पार्टी वियर ड्रेसेस. कम टू द नेक्स्ट पेज. चेक पॉइंट 1 है बेटे. राइट द नेम्स ऑफ फ्यू क्लोथ दैट वी वियर इन विंटर सीजन. विंटर सीजन में पहनने वाले कोई भी क्लोथ्स आप 6 लिख सकते हैं. मैंने यहाँ पर कुछ लिखे हैं, आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं. नंबर 1 इज कोट, देन मफलर, ग्लव्स, कैप, सॉक्स, स्वेटर. ठीक है, आप बेटे कोई भी लिख सकते हैं जो विंटर में पहनने वाले हों. नाउ क्लोथ्स फॉर डिफरेंट प्रोफेशंस. अब डिफरेंट प्रोफेशंस के भी बेटे क्लोथ्स होते हैं. पीपल टेक अप डिफरेंट प्रोफेशन टू अर्न मनी. आपको ये तो पता है ना, सब लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं मनी अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए. सम प्रोफेशंस हैव स्पेशल यूनिफॉर्म्स. और कुछ प्रोफेशंस की बेटे स्पेशल यूनिफॉर्म होती है. अब यूनिफॉर्म क्या है? व्हाट इज यूनिफॉर्म? A uniform is a type of clothing worn by the people who do a specific work. यूनिफॉर्म बेटे वो होती है जो कुछ लोगों की स्पेशल क्लोथिंग होती है जो कि वो स्पेसिफिक वर्क के लिए डालते हैं. यूनिफॉर्म इज वॉर्न बाय पुलिस. अब यूनिफॉर्म कौन कौन डालता है? पुलिस, डॉक्टर्स, सोल्जर्स, स्कूल चिल्ड्रन, नर्सिस, सिक्योरिटी गार्ड्स एटसेट्रा. अब बेटे जो पुलिस है, पुलिस की दूर से ही आपको यूनिफॉर्म देख के पता चल जाता है कि ये पुलिसमैन खड़ा है आगे. ठीक है, डॉक्टर्स की भी हमें देख के पता चलता है, उनके कॉस्ट्यूम्स, उनके ड्रेस की ये डॉक्टर है. सोल्जर, स्कूल चिल्ड्रन का भी दूर से ही पता चल जाता है. अब वी कैन आइडेंटिफाई द प्रोफेशन ऑफ अ पर्सन बाय लुकिंग एट द यूनिफॉर्म ओनली. वही बात उन्होंने करी है कि हम सिर्फ यूनिफॉर्म देख के पहचान जाते हैं कि ये बंदा कौन सा वर्क करता है, इसका प्रोफेशन क्या है. लाइक ए फायर फाइटर्स यूनिफॉर्म प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम हीट, स्मोक एंड फ्लेम ऑफ फायर. अब फायर फाइटर की बेटे यूनिफॉर्म इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है कि वो उसको हीट से, स्मोक से और फ्लेम से, फायर की फ्लेम से बचाती है. ए नर्स वियर अ वाइट ट्यूनिक. अब नर्स है उसकी वाइट ट्यूनिक होती है. फायर फाइटर की ऐसी ड्रेस होती है. ठीक है. ए सोल्जर्स यूनिफॉर्म प्रोवाइड प्रोटेक्शन एज इट इज मेड अप ऑफ टफ मटीरियल. ये बेटे टफ मटीरियल की बनी होती है सो दैट इट डज नॉट टीयर इजली, ताकि वो आसानी से ना फट सके. इट ऑल्सो कैमोफ्लेग्स टू हेल्प देम टू डू देयर जॉब. और ये कैमोफ्लैगिंग का भी वर्क करती है. ठीक है, अपनी सराउंडिंग्स के साथ जो है रिजेंबल करती है. आपको पता है ना सोल्जर्स का क्या वर्क होता है, तो उनको अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग जो है जो चीज़ मर्ज हो जाती है उसको कैमोफ्लैगिंग कहते हैं. ए लॉयर वियर अ ब्लैक कोट. अब जो लॉयर है बेटे वो ब्लैक कोट डालता, हम दूर से ही देख के जान जाते हैं कि ये लॉयर है. A factory worker's uniform protect her while working with machines. Their uniform usually cover them from head to feet. ठीक है, जो फैक्ट्री में वर्क करने वाले होते हैं लोग बेटे, उनकी जो यूनिफॉर्म उस तरीके से डिज़ाइन की जाती है कि जो उनको मशीन्स पे वर्क करने में सेफ रखे. ठीक है, ये पूरे हेड से इनको पैरों तक जो है वो कवर करके रखती है. ठीक है, आगे आ गया बेटे सॉक्स एंड शूज एंड सॉक्स. पहले ऊपर देख लीजिए नॉलेज ड्रेस में. सम स्पेशल क्लोथ्स आर मार्क्ड एज नेशनल. कुछ स्पेशल क्लोथ्स को बेटे नेशनल ड्रेस का नाम दिया गया है. जैसे कि बेटे नेशनल ड्रेस है इंडियन वुमेन की साड़ी. ठीक है, और दैट ऑफ मैक्सिकन वुमेन इज अ मराठी, एंड जापानीज वुमेन की जो नेशनल ड्रेस है दैट इज किमोनो. अब शूज एंड सॉक्स, वी ऑल वियर शूज एंड सॉक्स. हम सब बेटे शूज और सॉक्स डालते हैं बिकॉज दे प्रोटेक्ट आवर फीट फ्रॉम डस्ट, हीट, कोल्ड, इंसेक्ट्स, worms, germs, पेबल्स एंड हार्ड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, इन सब से हमारे पैरों की ये
जो है लुक आफ्टर करते हैं, केयर करते हैं। शूज एंड सॉक्स, दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग हर्ट। वॉकिंग बैरफुट में कॉज डिसीजेस, कट्स और हर्ट्स। अगर हम पैरों में बिना चप्पल जूतों के चलेंगे तो उनसे क्या होता है, हमारे फुट जो है वो खराब हो सकते हैं, कट्स लग जाते हैं, हर्ट हो सकते हैं हमारे पैर। सॉक्स जो है बेटे, दे अब्जॉर्ब स्वेट एंड दस हेल्प इन कीपिंग द फीट ड्राई एंड हेल्दी। ठीक है, इनसाइड द शूज, इसलिए सॉक्स बहुत ज़रूरी है डालने, ये स्वेटिंग को अब्जॉर्ब करते हैं। द सॉक्स शुड बी वॉश रेगुलरली, इसलिए जो सॉक्स है बेटे उनको रेगुलरली वॉश करना चाहिए। नीदर द शूज नॉर द सॉक्स शुड बी टाइट ऑन द फीट। एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हमारे जो सॉक्स हैं और शूज़ हैं वो टाइट नहीं होने चाहिए, दे शुड बी कंफर्टेबल। वेट, डर्टी और टाइट सॉक्स एंड शूज कैन कॉज फुट इन्फेक्शन। अगर वेट हो, डर्टी हो, टाइट हो हमारे सॉक्स या शूज़, तो वो हमें जो है इन्फेक्शन उससे हो सकती है। देयरफॉर सच शूज़ एंड सॉक्स शुड बी अवॉइड, इसलिए हमें इस तरीके के शूज़ और सॉक्स को जो है वो अवॉइड करना चाहिए। तो बेटे यहाँ तक मार्क करते हैं आज के लिए, कल हम कंटिन्यू करेंगे आगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।